नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो आज हम पढ़ेंगे बेयरग्रिफ ड्राइवर के लिए ईंधन प्रणाली, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूल सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारा जो फ्यूल होता है वो फ्यूल टैंक से कैसे इंजन में जाता है और उसका दहन होता है। तो वो पूरा इसमें प्रोसेस पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर होता है जिसमें आपसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो हमारी टोटल थ्योरी की क्लासेस हमारी टोटल 4 हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल के उसमें देख सकते हैं। ये आज की हमारी 5वीं क्लास है जो हमारी फ्यूल सिस्टम ईंधन प्रणाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है सबसे पहले मैं एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आपने बीआर ग्रिफ ड्राइवर के नोट्स चाहिए आपको, जिसमें आपको फुल थ्योरी मिलेगी कंप्लीट, जितने भी आपके 30 चैप्टर हैं, है नी, 17 आपके टेक्निकल के होते हैं और 13 आपके नॉन टेक्निकल के होते हैं। तो टोटल 30 आप चैप्टर्स की आपको फुल थ्योरी मिलेगी और प्लस में आपको 2000 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं बिल्कुल। तो अगर आपको चाहिए, थ्योरी आपको टोटल 80 रुपये में मिलेगी, 2000 क्वेश्चन आपको टोटल 80 रुपये में मिलेंगे। अगर आपको दोनों चाहिए तो दोनों आपको 150 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये लेने हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ये आपके मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ईंधन प्रणाली फ्यूल सिस्टम। तो वाहन में ईंधन प्रणाली दहन कक्ष में, और एक चीज़ और छोटी सी, आपका 80% ट्रेड का आएगा। बाकी जो आपका 20% जो जिक के आपकी आएगी वो भी हमारे चैनल पे हम क्लासेस लगा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उनको देख सकते हो। तो वो बिल्कुल भी ये पूरा जो मटेरियल हम जो करवाते हैं वो बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड होता है, जिसकी मतलब पूरा चांस होता है आपको कि यहीं से आपको पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो वाहन में ईंधन प्रणाली दहन कक्ष से में जलने से पहले इंजन को संग्रहित करने, फिल्टर करने, वितरित करने और हवा के साथ मिलाने की जिम्मेदारी होती है। यह सुचारू संचालन के ईंधन को निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। मतलब फिल्टर जो आपको टैंक से आता है तो फिल्टर होता है, उसके बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग जो फ्यूल इंजेक्टर हमारे होते हैं। तो फ्यूल इंजेक्टर जितने भी होंगे, हर सिलेंडर का हर अपना एक फ्यूल इंजेक्टर होता है। तो जो हमारा फ्यूल होगा वो हर एक फ्यूल इंजेक्टर में डिवाइड होगा, यानी उसके बाद में मिश्रण होगा कि कितना हमें मिश्रण लेना है, यानी तो पेट्रोल इंजन में तो हमारा जो कार्बोरेटर होता है वो डिसाइड करता है मिश्रण को, यानी कितना उसमें डिवाइड होगा, कितना आइडियल होगा। इसमें 3 टाइप के मिश्रण होते हैं, आपका रिच, आइडियल और मीन मिश्रण। उसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में हम बढ़ते हैं ईंधन प्रणाली के प्रकार। तो फ्यूल सिस्टम जो है हमारा, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है पेट्रोल ईंधन प्रणाली, जिसे हम पेट्रोल फ्यूल सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद में है हमारा डीजल फ्यूल सिस्टम, जिसे हम हिंदी में डीजल ईंधन प्रणाली बोलते हैं। तो ये 2 आपके पार्ट होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो पेट्रोल ईंधन प्रणाली हवा और ईंधन को मिश्रित करने के लिए कार्बोरेटर या ईंधन इंजेक्शन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने आपको बताया, पहले भी बता रखा है कि जो इसमें पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर लगा होता है जो डिसाइड करता है हमारे हवा और ईंधन के मिश्रण को। और डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन में दहन कक्ष में सीधे ईंधन पहुंचाने के लिए ईंधन इंजेक्टर और उच्च दबाव पंप का ये उपयोग होता है। तो ये आपके 2 टाइप्स होते हैं। इसके बाद में आपके पार्ट्स हैं, ईंधन प्रणाली के मुख्य घटक होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ईंधन टैंक। ईंधन टैंक में हमारा जो फ्यूल ईंधन होता है वो स्टोर होता है। तो पेट्रोल या डीजल को सुरक्षित एवं सीलबंद कंटेनर में ये रखा जाता है। उसके बाद में संश्लेषण रोधी गुणों वाली धातु या प्लास्टिक से निर्मित होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, धातु ये या प्लास्टिक से बना होता है। रिसाव और वाष्पीकरण को रोकने के लिए, मतलब कोई लीकेज को रोकने के लिए इसमें ईंधन कैप लगाया जाता है। ईंधन कैप हम फ्यूल कैप बोलते हैं, वो ऊपर लगा होता है, यानी वो ढक्कन होता है ना आपका, उसे ही हम उसको ईंधन कैप बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा होता है ईंधन पंप, जिसे हम फ्यूल पंप बोलते हैं। ईंधन टैंक से इंजन तक ईंधन पहुंचाता है। जो भी आपका टैंक होता है जहाँ पर आपका फ्यूल स्टोर होता है, वहाँ से लेके इंजन तक आपका जो फ्यूल ले जाने का काम वो ईंधन पंप करता है। ईंधन पंप के कई प्रकार होते हैं, जैसे मैकेनिकल ईंधन पंप, जो कार्बोरेटर वाले पुराने वाहनों में पाया जाता है, ये जो मैकेनिकल ईंधन पंप होता है। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल ईंधन पंप होता है, ये मोटर के द्वारा पहुंचाता है। ईंधन इंजेक्शन प्रणाली आधुनिक वाहनों में उपयोग करता है, जो स्टिक ईंधन वितरण सुनिश्चित करता है। ये मोटर के ऊपर बेस होता है, जो मोटर की हेल्प से आपके टैंक से ईंधन पहुंचाता है आपके इंजन तक। इसके बाद में तीसरा हमारा जो पार्ट होता है वो ईंधन लाइनें और ईंधन पाइप होते हैं, जिसे हम फ्यूल लाइन्स बोलते हैं। ये इंजन तक ईंधन का परिवहन करते हैं। उच्च दबाव को संभालने और रिसाव को रोकने के लिए धातु या रबर से ये बने होते हैं, मतलब उसको लीकेज को रोकने के लिए कि कहीं पे हमारा लीक न हो।
आगे बढ़ते हैं, हम आगे हमारा होता है ईंधन फिल्टर, जिसे हम फ्यूल फिल्टर बोलते हैं। ये हमारे फ्यूल को फिल्टर करने का कार्य करता है। ईंधन तक पहुंचने से पहले ईंधन में धूल, गंदगी और अशुद्धियों को हटाता है, जो हमारा ईंधन फिल्टर होता है। ईंधन टैंक और ईंधन इंजेक्टर कार्बोरेटर के बीच ये स्थित होता है। जो हमारा फ्यूल फिल्टर होता है वो ईंधन टैंक और कार्बोरेटर के बीच में ये स्थित होता है, ताकि हमारा फिल्टर होके फिर आगे हमारे फिल्टर के बाद हमारे कार्बोरेटर या इंजेक्टर के पास ये हमारा फ्यूल पहुंचे। दोस्तों एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो एक एक लाइन को आप ध्यान से आप पढ़िएगा। कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर फिर हमारा लगा होता है, ये हमारे ओनली पेट्रोल इंजन में होता है। तो इंजन में भेजने से पहले हवा और मिश्रण को सही अनुपात में ये मिलाता है, जो हमारा कार्बोरेटर होता है वो। उसके बाद में पुराने पेट्रोल वाहनों में पाया जाता है, आधुनिक कारों में ईंधन इंजेक्टर द्वारा स्थापित किया जाता है। देखो, फ्यूल टैंक से फ्यूल पंप के द्वारा हमारे इंजन के पास आया। इंजन से आने से पहले हमारा फ्यूल फिल्टर्स लगे होते हैं, यानी फ्यूल फिल्टर हमारे फिल्टर करने का कार्य करते हैं, फ्यूल फिल्टर को, ईंधन को फिल्टर करने का कार्य करते हैं। फ्यूल लाइनर्स लगे होते हैं जो हमारे रिसाव और लीकेज को रोकते हैं। उसके बाद में हमारा कार्बोरेटर के पास आएगा, अगर हमारा पेट्रोल इंजन है तो। अगर डीजल इंजन है तो हमारा ईंधन फ्यूल इंजेक्टर के पास ही पहुंचेगा। कार्बोरेटर क्या करेगा, उसको सुनिश्चित करेगा कि कितने रेशियो में हमें वो उठाना है, जो हमारा फ्यूल है वो हवा और एयर और फ्यूल के मिक्सचर को ये सही प्रकार से मिलाने का कार्य करता है कार्बोरेटर। उसके बाद में ईंधन इंजेक्टर जो हमारे डीजल इंजन में यूज होता है। बाकी हालांकि अब जो मॉडर्न हमारे जो व्हीकल्स आ गए हैं उनमें ईंधन इंजेक्टर जो है वो पेट्रोल इंजन में भी देखने को मिलता है। बाकी डीजल इंजन में ये यूज होता है। एक उच्च दबाव नोजल जो दहन कक्ष में ईंधन छिड़काव करता है, जिसे हम फ्यूल इंजेक्टर्स बोलते हैं। तो जो हमारा फ्यूल है वो हर एक इंजेक्टर के पास जाएगा, जितने भी सिलेंडर में इंजेक्टर लगे हुए हैं, हर एक सिलेंडर का हर एक इंजेक्टर होता है। कुशल दहन के लिए आधुनिक पेट्रोल डीजल इंजनों में पाया जाता है। बेहतर ईंधन दक्षता और कम उत्सर्जन सुनिश्चित ये करता है। इसके बाद में है ईंधन रेल, जिसे हम फ्यूल रेल बोलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। इसमें आप दे रखा है एक धातु पाइप जो सभी इंजेक्टरों के समान रूप से ईंधन वितरित करता है। मतलब जितने भी हमारे इंजेक्टर लगे होते हैं उनका एक पूरा एक लाइनर होता है, जिसे हम ईंधन रेल मतलब फ्यूल रेल बोलते हैं। जो वो फ्यूल रेल होता है, जब हमारा पेट्रोल जो हमारा डीजल होता है, वो डीजल जब हमारे पास आता है आगे इंजेक्टर्स के पास, तो वो ईंधन रेल जिसे हम फ्यूल रेल बोलते हैं, तो वहाँ पे आने के बाद वो डिवाइड होता है अलग अलग इंजेक्टर्स में। तो आधुनिक बहु ईंधन इंजेक्शन प्रणालियों में ये उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कॉमन रेल। वो हमारे डीजल इंजन के लिए होता है। तो ये एक उच्च दबाव ईंधन वितरक जो डीजल इंजनों में सभी इंजेक्टर को ईंधन की आपूर्ति करता है। कॉमन रेल डायरेक्टर इंजेक्शन, ये काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, यानी तो ये CRDI जो है हमारा CRDI, उसकी फुल फॉर्म बताओ। ये काफ़ी बार आया भी हुआ है। तो इसका मतलब होता है कॉमन रेल डायरेक्टर इंजेक्शन, इसका फुल फॉर्म होती है। उसके बाद में है इसका CRDI सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है। इतना हो गया। इसके बाद में बढ़ते हैं हम, काफ़ी बार है ना जिसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है MPFI। ये भी पेपर में काफ़ी बार पूछ ली जाती है कि MPFI का फुल फॉर्म बताओ। तो इसका होता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर, हिंदी में बात करें तो बहु बिंदु ईंधन इंजेक्शन। ये यहाँ पे दे रखा, बहु बिंदु ईंधन इंजेक्शन, और इंग्लिश में मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे होते हैं थ्रोटल बॉडी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पेट्रोल इंजन के लिए होती है। जो थ्रोटल बॉडी होती है, थ्रोटल बॉडी का कार्य होता है हमारे इंजन में प्रवेश करने वाली हवा की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखो, कार्बोरेटर ने तो कर लिया फ्यूल को मतलब कंट्रोल, नियंत्रण कि कितना फ्यूल हमें देना है, उसमें आगे कितना भेजना है। और एयर का कौन करेगा? तो एयर का जो हमारा जो कंट्रोलर होता है वो थ्रोटल बॉडी ही होती है। तो थ्रोटल बॉडी ही हमारी हवा की मात्रा को नियंत्रित करती है। सही वायु ईंधन अनुपात बनाने के लिए ईंधन इंजेक्टर के साथ ये काम करती है। इसके बाद में हमारा होता है ईंधन दबाव, जिसे हम नियामक बोलते हैं। तो उचित इंजन प्रदर्शन के लिए नियंत्रण ईंधन दबाव बनाए रखना जरूरी है। ये जो हमारा जो डाटा है, फिर वो हमारे सेंसर में आगे जो डैशबोर्ड में हमारे सेंसर लगे होते हैं, उसमें हमें बता देता है कि जो हमारे फ्यूल का जो प्रेशर है वो कितना है। तो इंजेक्टरों में ईंधन के अति प्रवाह या कम आपूर्ति को भी ये रोकने का कार्य करता है हमारा ईंधन दबाव। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 11 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लो प्लग क्या होता है? तो वो ओनली ये हमारा डीजल इंजन में ही यूज होगा, पेट्रोल इंजन में ये हमारा नहीं लगा होता है। तो ग्लो प्लग होता है मतलब जो, जैसे कि हमारा सर्दी आ गई और सर्दियों में हमारा इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा,
तो इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमारा ग्लो प्लग लगा होता है। ग्लो प्लग ऑन जब हम ऑन करते हैं तो जो हमारा फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर होता है, फ्यूल का मिक्सचर नहीं, एयर जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में हमारी जो उसमें जो स्ट्रोक है उसमें प्रवेश करता है और वो आसानी से, ताकि जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो ठंडी परिस्थितियों में आसानी से शुरू करने के लिए दहन कक्ष में हवा को गर्म करता है। इसका उपयोग केवल डीजल इंजन में किया जाता है क्योंकि इनमें स्पार्क प्लग का उपयोग नहीं होता है, इसलिए ये इसमें डीजल इंजन में ही यूज ये होता है। अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन में हम क्या लगा होता है ठंडी परिस्थितियों में आसानी से शुरू करने के लिए, तो उसमें हमारा लगा होता है चोक। पेट्रोल इंजन में आपको चोक मिलेगा, सेम कार्य है। चोक हमारा करता है जो फ्यूल और जो एयर का मिक्सचर होता है उसको ज़्यादा अमाउंट में प्रवेश करता है, ताकि हमारे इंजन जो है वो ठंडी परिस्थिति में भी जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो डीजल इंजन में ग्लो प्लग आप याद रखिएगा, और पेट्रोल इंजन में आपका चोक होता है। आगे बढ़ते हैं। ईंधन वापसी लाइन, इसे हम बोलते हैं रिवर्स लाइन्स बोलते हैं इसको, फ्यूल रिवर्स लाइन। ये क्या करता है, देखो मैं आपको बता दूं, अगर हमारे ज़्यादा अमाउंट में आपका फ्यूल आ गया तो उसको वापस भेज देगा आपका टैंक में, दोबारा वापस टैंक में भेजने का कार्य करता है। वापसी लाइन, रिवर्स लाइन जिसे हम बोलते हैं, रिवर्स का मतलब बोलता है उल्टा। अगर ज़्यादा मात्रा में हमारा ईंधन आ गया तो उसको वापस टैंक में भेजने का ये कार्य करता है। इंजन द्वारा उपयोग न किया गया अतिरिक्त टैंक ईंधन टैंक में वापस भेज दिया जाता है। ईंधन की बर्बादी और अधिक गर्मी को ये रोकता है। आगे बढ़ते हैं। ईंधन प्रणाली के कार्य, इसकी वर्किंग की बात करते हैं। अब हम फ्यूल सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहला चरण है इसका कि ईंधन भंडारण और आपूर्ति। सबसे पहले ईंधन टैंक में संग्रहित किया जाता है, जो हमारा इकट्ठा होता है वो ईंधन लाइनों के द्वारा पाइप में माध्यम से पंप किया जाता है। इसके बाद में ईंधन निस्पंदन, ईंधन फिल्टर होता है हमारा, जो जो कहाँ पे लगा होता है, इन फ्यूल टैंक और कार्बोरेटर या फिर फ्यूल इंजेक्टर के बीच में ये हमारा फिल्टर होता है जो गंदगी साफ करने का कार्य करता है। इसके बाद में हमारा ईंधन वितरण होता है, तो ईंधन वितरण कौन करेगा, हमारा फ्यूल जो इंजेक्टर्स होते हैं वो करेंगे, यानी डीजल इंजन में। और पेट्रोल इंजन में हमारा कार्बोरेटर करेगा। तो पेट्रोल इंजन में ईंधन को यह तो कार्बोरेटर में हवा से मिश्रित किया जाता है और ईंधन इंजेक्टर का उपयोग किया जाता है। और डीजल इंजन में हमारा फ्यूल इंजेक्टर, ईंधन इंजेक्टर दे रखा, उसके द्वारा ये सीधे दहन कक्ष में इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद में है वायु ईंधन मिश्रण और दहन। तो सही वायु ईंधन मिश्रण कार्बोरेटर या थ्रोटल बॉडी में तैयार किया जाता है। थ्रोटल बॉडी का कार्य हमें बताया, जो हमारे ओनली पेट्रोल इंजन में होती है, जो हवा के प्रवेश को नियंत्रण करती है। उसके बाद में सीधे दहन कक्ष में इंजेक्ट कर दिया जाता है डीजल इंजन में। इसके बाद में मिश्रण को संपीड़ित किया जाता है, गर्म किया जाता है और स्पार्क प्लग या उच्च संपीड़न ताप द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। ये आगे फिर वो उसकी वर्किंग बता दी कि कैसे उसका दहन होता है, यानी ये तो हमने पिछली वीडियो में आपको पूरी अच्छे से समझा दिया था, एक एक पॉइंट आपको, कि पेट्रोल इंजन में कैसे होता है। ये आपको पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। देखो मैं आपको एक लॉजिक, एक सिंपल सा बता दूं, हर एक की क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो आपको दूसरी क्लास समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको इंजन नहीं पढ़ोगे तो पेट्रोल और डीजल इंजन समझ में नहीं आएगा। पेट्रोल डीजल इंजन नहीं पढ़ा होगा तो आपको आगे 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक समझ में नहीं आएगा। यदि आपको इंजन पूरा नहीं पढ़ा होगा, तीनों क्लासेस नहीं देखी होगी, तो आपको आगे फिर कूलिंग सिस्टम भी समझ में नहीं आएगा। यानी तो हर एक हम स्टेप टू स्टेप बढ़ रहे हैं, यानी कि आपको पहला ऐसे तो है नहीं कि आपको कि स्टार्टिंग में कुछ दे दिया और पीछे का आपको कुछ पढ़ाया नहीं। हम इंजन के बारे में ये पॉइंट पढ़ रहे हैं, इंजन का सिस्टम पढ़ रहे हैं कि कैसे वो पेट्रोल इंजन, कैसे हमारा जो फ्यूल इंजेक्टर रहता है। तो सबसे पहले हमें इंजन पढ़ा, उसके बाद में ही तो हम ये लेके आए हैं जिसे हम ये फ्यूल सिस्टम बोलते हैं। तो फ्यूल सिस्टम से हमने पहले पढ़ा था कूलिंग सिस्टम, ये कैसे ठंडा होता है। तो हर एक क्लास आपकी स्टेप टू स्टेप हम चल रहे हैं। अगर आपने बीच की एक भी क्लास मिस कर दी तो आगे का आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, यानी तो पूरा हम 30 चैप्टर करेंगे हम आपके। 17 आपके टेक्निकल के हैं, 17 से 20 आपके टेक्निकल की क्लासेस चलेंगी। उसके बाद में 13 से 15 आपकी ये नॉन टेक्निकल क्लासेस चलेंगी। तो स्टेप टू स्टेप हम पढ़ा रहे हैं, तो आप ध्यान से हर क्लास को आप देखिएगा। तो उसके बाद में है बिजली उत्पादन और निकास रिलीज। तो दहन में पिस्टन को चलाने के लिए ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे बिजली पैदा होती है। निकास गैस को निकास प्रणाली के माध्यम से ये जोड़ दिया जाता है। ये आगे का सिस्टम इसने बता दिया पूरा। इसके बाद में ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डीजल इंजन और जो पेट्रोल इंजन प्रणालियों के बीच में अंतर क्या है, जो हमें ऊपर डिस्कस किया था कि 2 प्रकार होते हैं फ्यूल सिस्टम के। एक होता है पेट्रोल फ्यूल सिस्टम, एक होता है डीजल फ्यूल सिस्टम। हमें वो एक एक पॉइंट देखा था, ये यहाँ पे आपको पूरा मिलेगा आपको ब्रीफली। देखो सबसे पहले इसकी विशेषताएं, पेट्रोल ईंधन प्रणाली और डीजल ईंधन प्रणाली। पेट्रोल ईंधन प्रणाली को हम MPFI बोलते हैं। डीजल ईंधन प्रणाली में हमारा CRPF होता है, CRDI होता है, CRDI।
और पेट्रोल ईंधन ईंधन प्रणाली में हम MPFI होता है। ठीक है, अब ये बात नोट करिएगा। इसके बाद में बता रखा है कि जो ईंधन वितरण होता है वो ईंधन इंजेक्टर कार्बोरेटर का उच्च दबाव वाले ईंधन इंजेक्टर से किया जाता है। इसके बाद में आगे है विशेषता। ईंधन दबाव जो हमारा पेट्रोल फ्यूल सिस्टम होता है उसमें 3 से 4 बार होता है, मतलब कि कम होता है जो प्रेशर होता है हमारा। और डीजल इंजन में डीजल फ्यूल सिस्टम में हमारा ये ज़्यादा होता है, जो हमारा 1500 से 2500 बार हमारा ये ईंधन दबाव काम करता है। इसके बाद में मिश्रण की बात करें तो हमारा पेट्रोल इंजन में हमारा जो वायु और ईंधन मिश्रण जिसे हम एयर फ्यूल मिश्रण बोलते हैं वो सिलेंडर में प्रवेश करने से करता है नहीं, और इसमें सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है डीजल इंजन में। इग्निशन की प्रक्रिया की बात करें तो पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का उपयोग होता है, डीजल इंजन में संपीड़ित इग्निशन का उपयोग होता है जिसे हम कंप्रेशन एयर बोलते हैं, कंप्रेशन एयर के द्वारा। ये हमने पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की क्लास में बता दिया था। क्षमता की बात करें तो पेट्रोल इंजन जो डीजल इंजन की तुलना में कम दक्षता देता है और जो डीजल इंजन होता है वो बेहतर दक्षता देता है। सामान्य की बात करें, सामान्य प्रणालियों की, तो MPFI जिसे हम मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन बोलते हैं वो हमारा पेट्रोल इंजन में यूज होता है, केवल पेट्रोल इंजन में यूज होगा। और डीजल इंजन में हमारा CRDI होता है जिसे हम कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन बोलते हैं। ये फुल फॉर्म आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। और ये भी याद होना चाहिए कि जो MPFI है वो केवल पेट्रोल इंजन में होगा और CRDI है वो केवल डीजल इंजन में होगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं ईंधन प्रणाली में आम समस्या क्या क्या देखने को मिलती है। तो भरा हुआ ईंधन फिल्टर ईंधन में प्रवाह को कम करता है जिससे खराब प्रदर्शन होता है। मतलब हमारा फिल्टर जो है वो हमारा खराब हो गया तो वो फिल्टर नहीं करेगा, अशुद्धियाँ जाएगी हमारी तेल के अंदर तो वो खराब प्रदर्शन करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो फिल्टर हमारा होता है फ्यूल फिल्टर होता है उसको हर सर्विस जब हम सर्विस करवाते हैं व्हीकल की तो उसको चेंज करते रहना चाहिए। ईंधन पंप की विफलता, इंजन को चलने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं मिल सकता है अगर हमारा ये पंप विफलता हो गया तो। गंदे ईंधन इंजेक्टर, अगर हमारे इंजेक्टर जो खराब है, हमारे फ्यूल इंजेक्टर खराब हो रखे हैं तो वो हमारा जो मिश्रण है वो अच्छे से नहीं देगा जिससे हमारा मिसफायर होने की समस्या होगी। ईंधन लाइनों में अगर हमारी हवा है तो उससे हमें डीजल इंजन में शुरू करने में समस्या पैदा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं जल संदूषण। तो अगर ये हमारी प्रॉब्लम है तो ईंधन इंजेक्टर को नुकसान पहुंचेगा और सिस्टम के अंदर जंग कारण बन सकता है। इसके बाद में हमारा है इंजन में वायु ईंधन मिश्रण। ये भी आपका इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इसी क्लास में हम करेंगे। तो ये है हमारा वायु ईंधन मिश्रण। वायु और ईंधन का संयोजन में जलने के लिए इंजन के दहन कक्ष में प्रवेश करता है। तो मैंने आपको बताया था इसके पार्ट्स भी हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। तो कुशल दहन रहेगा, ये बेहतर माइलेज देता है, कम उत्सर्जन करता है। जितना ज़्यादा हमारा वायु मिश्रण अच्छा रहेगा, वायु ईंधन मिश्रण, उतना ही हमें बेहतर माइलेज मिलेगा, कम उत्सर्जन होगा। कम उत्सर्जन मतलब कम पोल्यूशन होगा। और कुशल दहन मतलब एफिशिएंसी भी अच्छी देगी। मतलब जो वायु ईंधन मिश्रण होता है वो हमारा बिल्कुल एक बेस्ट होना चाहिए। तो इसके प्रकार हमारे होते हैं, एक होता है हमारा आदर्श प्रकार जिसे हम आदर्श मिश्रण बोलते हैं, आइडियल मिक्सचर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसको आइडियल मिक्सचर और हिंदी में आदर्श मिश्रण बोलते हैं। इसको हम स्टोइकोमेट्रिक मिश्रण भी बोलते हैं। तो ज़्यादा ये इसी नाम से जाना जाता है, स्टोइकोमेट्रिक, और ये हमारा आदर्श मिश्रण होता है। इसमें बात करें तो आदर्श वायु ईंधन अनुपात जहाँ समस्त ईंधन उपलब्ध वायु के साथ पूरी तरह जल जाता है। पेट्रोल इंजन में की बात करें तो पेट्रोल इंजन में हमारा 14.7:1 होता है और डीजल इंजन में लोड की स्थिति के पर यह अनुपात भिन्न हो सकता है, हालांकि पर ये 18:1 से 70:1 तक ये होता है। बाकी ये यहाँ पर 70:1 आप नहीं लेके चलोगे, ये बहुत ज़्यादा ही बता दिया। आप लेके चलोगे 18:1 से 25:1 के ये बीच में आपका होता है, क्योंकि आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे ऑप्शन में ये 70 तक कभी नहीं जाएंगे। तो पेट्रोल इंजन में जो आपका आइडियल मिक्सचर होगा, जो लिख रखा साइकोमेट्रिक यानी स्टोइकोमेट्रिक, तो स्टोइकोमेट्रिक मिश्रण हमारा होगा आइडियल मिक्सचर में। पेट्रोल इंजन की बात करें तो 14.7:1 और डीजल इंजन की बात करें तो 18:1 से 25:1। इसके बाद में हमारा दूसरा पार्ट होता है समृद्ध मिश्रण। ये अधिक ईंधन और कम वायु में होता है, मतलब हमारा जो फ्यूल है वो होगा वो ज़्यादा होगा और जो एयर होगा इसमें मिश्रण में वो कम होगी। तो इसमें फ्यूल का खर्चा ज़्यादा आता है। इसमें आदर्श अनुपात से अधिक ईंधन और कम वायु होती है।
ठंडी शुरुआत तथा त्वरण लोड उपस्थितियों के लिए उपयोग किया जाता है। इससे अधिक बिजली पैदा होती है, लेकिन ईंधन की खपत ज़्यादा होती है और उत्सर्जन भी बढ़ जाता है। अगर ईंधन की खपत ज़्यादा होगी तो पोल्यूशन भी ज़्यादा ही होगा। तो ये कब कब यूज होता है? जो समृद्ध मिश्रण हमारा होता है, ये हम जब चौक करते हैं, यूज ऑन करते हैं, जैसे हम हमारे पेट्रोल इंजन है, तो पेट्रोल इंजन में जब चौक ऑन करेंगे तब ये हमारा मिश्रण उत्पन्न होता है, जिसमें हमारा जो ईंधन है वो अधिक होगा, वो और वायु हमारी कम होगी। तो ये हमारी ठंडी शुरुआत में ये ज़्यादा उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 3 है लीन मिश्रण। तो ये अधिक, इसमें अधिक वायु होती है और कम ईंधन, कम फ्यूल होता है। ये इसका उल्टा हो गया, यानी जो हमारा समृद्ध मिश्रण था उसका ये उल्टा हो गया, यानी। तो इसी की बात अगर हम करें, देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है आइडियल मिक्सचर, दूसरा है हमारा मीन मिक्सचर, लीन भी बोलते हैं इसको, लीन मीन। तीसरा है हमारा रीच मिक्सचर, ठीक है। आइडियल मिक्सचर हमने पहला पढ़ लिया। दूसरा जो हमारा था समृद्ध मिक्सचर, उसे हम रीच मिक्सचर बोलते हैं। और तीसरा हमारा मीन मिक्सचर, लीन मिक्सचर, जो ये हम कर रहे हैं। आइडियल मिक्सचर होता है जो कम अच्छी दक्षता देता है, यानी आदर्श मिश्रण जिसे हम बोलते हैं। और वायु का और जो ईंधन का जो मिक्सचर होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, मतलब इक्वल तो नहीं, मतलब इक्वल नहीं, आइडियल होगा, मतलब ऐसा आइडियल होगा कि ना ही तो ज़्यादा पोल्यूशन हो, शक्ति भी उत्पन्न अच्छी मिले, यानी और दक्षता भी हमें बेहतर मिले। तो वो उसे हम आइडियल मिक्सचर बोलते हैं। आइडियल मिक्सचर हमें बताया था कितना होता है। तो आइडियल मिक्सचर होता है, पेट्रोल इंजन की बात करें तो 14-12 भी मान के चल सकते हो। तो 12:1 से 15:1 तक चला जाता है ये, यानी। और डीजल इंजन की बात करें तो 18:1 से 25:1 तक चला जाता है। उसके बाद में हमें पढ़ा रीच मिक्सचर। रीच मिक्सचर होता है जो हम कोल्ड वेदर में स्टार्ट करते हैं, यानी रीच का मतलब ज़्यादा। तो इसमें हमारा ईंधन जो फ्यूल होगा वो ज़्यादा होगा और एयर होगी हमारी कम होगी। उसके बाद में हमारा लीन मिक्सचर है। तो लीन मिक्सचर में वायु ज़्यादा होगी और फ्यूल होगा वो कम होगा। इसमें आदर्श अनुपात से अधिक वायु और कम ईंधन होता है। क्रूजिंग और ईंधन दक्षता के लिए उपयोग किया जाता है। ईंधन को अधिक पूर्ण रूप से जलाता है, उत्सर्जन को भी कम करता है, लेकिन यह बहुत अधिक पतला होता है, इंजन में खटखट पैदा करता है, यानी। तो ये आपके तीनों मिश्रण थे। इसके बाद में है हमारा पेट्रोल और डीजल इंजन में वायु ईंधन मिश्रण। तो ये हमें पढ़ रखा है ये, बाकी हम दोबारा बता देते हैं मोटे तौर पे। पेट्रोल इंजन में स्पार्क इग्निशन होता है, जिसे हम एसआई इंजन बोलते हैं। तो ये कार्बोरेटर लगा होता है, और जो हमारे आधुनिक आ गए उसमें ईंधन इंजेक्टर का भी उपयोग होता है। उसके बाद में इसमें MPFI प्रणाली होती है। MPFI प्रणाली इसमें ये प्रयोग होती है पेट्रोल इंजन में। स्पार्क प्लग इसमें दहन करने का कार्य करता है, और इसमें वायु स्टिक ईंधन अनुपात की आवश्यकता होती है, मतलब एक स्टिक वायु ईंधन अनुपात की हमें जरूरत होती है। डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन को संपीड़न बोलते हैं, CI इंजन इसको बोलते हैं। दहन कक्ष में सबसे पहले हवा का प्रवेश होता है। उसके बाद में ईंधन इंजेक्टर का उपयोग करके सीधे सिलेंडर में इंजेक्ट किया जाता है। फिर वो जो है वो हवा जो है उसको गर्म किया जाता है। उसके बाद में फ्यूल इंजेक्टर आपको फ्यूल इंजेक्ट करेगा। इसमें स्पार्क प्लग नहीं होता है, बिना स्पार्क प्लग के दबाव उत्पन्न होता है। वायु ईंधन अनुपात इंजन लोड के आधार पर ये भिन्न होता है। तो ये आपका पूरा आपका पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन मिश्रण था। इसके बाद में आपके जो पॉइंट्स है कुछ इंपॉर्टेंट है। वायु ईंधन मिश्रण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले है इंजन लोड। तो उच्च लोड के लिए अधिक संमिश्रण मिश्रण की आवश्यकता होती है, मतलब जितना ज़्यादा हमें लोड चाहिएगा उतने ज़्यादा हमें अच्छा एक आइडियल मिक्सचर हमें चाहिएगा। कम लोड के लिए कम मिश्रण की आवश्यकता होती है, यानी क्योंकि ज़्यादा मिश्रण की जरूरत क्या होती है, ज़्यादा मिश्रण में हमारा ज़्यादा फ्यूल जाएगा, जिससे ज़्यादा फ्यूल जाने से हमारा ज़्यादा लोड उत्पन्न होगा। कम मिश्रण में कम फ्यूल जाएगा तो कम लोड उत्पन्न होगा। तापमान की बात करें तो ठंड के मौसम में सामान्य शुरुआत के लिए अधिक समृद्ध मिश्रण की आवश्यकता होती है, जिसे हम रीच मिक्सचर बोलते हैं। तो इसमें अधिक रीच मिश्रण की आवश्यकता होती है ठंड के मौसम में और ज़्यादा लोड के मौसम में। ज़्यादा लोड चाहिए तो आप रीच मिक्सचर यूज करो। ज़्यादा टेम्परेचर आपका अगर ठंडा है, मतलब लो टेम्परेचर है, तो भी आप रीच मिक्सचर यूज होगा। ऊंचाई की बात करें तो जैसे पहाड़ों में हम व्हीकल लेके जा रहे हैं तो उसमें हमारी अधिक ऊंचाई पर हवा पतली होती है, इसलिए ईंधन की आपूर्ति को समायोजित किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं ईंधन इंजेक्शन प्रणाली। तो आधुनिक ईंधन इंजेक्टर
बेहतर दक्षता के लिए अनुपात को समायोजित करता है। तो ये आज की आपकी क्लास थी फ्यूल सिस्टम पे। कल की क्लास में हम करेंगे संवहन प्रणाली, जो हमारी क्लास नंबर 6 रहेगी। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हाँ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और जो आप हमें नोट्स बताए कि नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, है नहीं। ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी क्लासेस के लिए आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। जो भी आपको ओरिजिनल पेपर में आपको देखने को मिलेगा वो हमारी क्लासेस से देखने को मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। तो आप भी मेहनत जारी रखिएगा, हम भी हमारी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और आपके एडमिट कार्ड भी जल्द देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।